द लास्ट बॉक्स। कभी कभी हम क्यूरियोसिटी में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिसका अंजाम हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इंटरनेट जहाँ दुनिया के सारे आंसर्स मिलते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह भी है जहाँ सवाल ज्यादा और जवाब सिर्फ खौफ। आज की कहानी एक लड़के की है जिसने डार्क वेब पे एक बॉक्स ऑर्डर किया। फ्री था, एक्साइटिंग लगा, लेकिन जो आया उसने उसकी जिंदगी को एक गेम बना दिया। एक ऐसा गेम जहां एग्जिट सिर्फ मौत थी। ये कहानी काल्पनिक है, इसका उद्देश्य सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते। डार्क वेबसाइट पे विजिट करना बहुत गलत और बहुत डेंजरस हो सकता है, सो प्लीज स्टे सेफ। ये स्टोरी है ईशान की। ईशान 22 साल का लड़का जो साइबर कैफे में पार्ट टाइम जॉब करता था। हार्ड वर्किंग था, कोडिंग और हैकिंग में उसका इंटरेस्ट भी बहुत था और इंटरनेट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करता था। उसने डिस्कॉर्ड का एक ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ था जहां हैकर्स और साइबर गीक्स चिल करते थे। तभी उस डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर उसको एक स्ट्रेंजर का एक टेक्स्ट आता है कि ब्रो, हैव यू एवर ट्राइड ऑर्डरिंग फ्रॉम द लास्ट बॉक्स। तो ईशान ने कहा नहीं यार, मैंने नहीं किया। तो वो लड़का कहता है यू हैव टू सी इट। तो ही सेड कि मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, टॉर पर खोल लेना, डार्क वेब का रियल स्टफ है। ईशान तब कहता है कि यार ये सेफ भी होगा ना। तो द गाय सेड या ब्रो चिल, मिस्ट्री बॉक्स साइट है, सब लोग ट्राई कर चुके हैं तो इतनी टेंशन ना ले। और वो क्लिक कर लेता है और यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वो थोड़ा डरा हुआ तो था कि करे ना करे, उसे ये भी लग रहा था कहीं प्रैंक ही ना हो, पर वो क्यूरियस उससे कहीं ज़्यादा था एंड एट द एंड क्यूरियोसिटी जीत गई। उसने टॉर ब्राउज़र ओपन किया, वीपीएन सेट किया ताकि कहीं से भी उसका कोई एड्रेस ना देख ले और साइट पर गया। उस साइट का नाम था द लास्ट बॉक्स। ब्लैक बैकग्राउंड सा था, कुछ ग्लिची सी टेक्स्ट थे और एक क्रीपी टैगलाइन थी, तुम क्या चाहते हो या तुम्हें क्या चाहिए, हम वो डिलीवर करेंगे। और उसके नीचे एकदम नीचे लिखा हुआ था चूज योर कैटेगरी, फियर, क्यूरियोसिटी, रिग्रेट, रिवेंज या पेन। ईशान ने सोचा पहले तो कि यार ये सब क्या है, बट क्यूरियोसिटी की चक्कर में उसने कहता कि चल यार ट्राई करके देखता हूँ, माइट बी जस्ट बी अ गेम या ऐसे कुछ होगा। फियर सिलेक्ट कर लेता है वो। आफ्टर सेलेक्टिंग फियर, साइट पर लिखा आता है कि डिलीवरी विद इन 3 days एंड पेमेंट इज फ्री, जस्ट प्रोवाइड योर एड्रेस। और ईशान बिना कुछ सोचे समझे अपना पूरा एड्रेस डाल भी देता है। ईशान उस लड़के को दोबारा मैसेज करता है कि भाई ये सब हुआ है। तो वो कहता है हाँ यार, डूइंग वेरी गुड, ऐसे ही होगा एंड जस्ट सी विद इन 3 days या 3rd day पर कुछ ना कुछ आ जाएगा एंड इट्स सेफ, डोंट वरी। अब दिन ऐसे निकल जाते हैं और 3rd day शाम के 7:30 बजे दरवाजे पे कुछ नॉक होता है। घर पर कोई और था नहीं तो वो बाहर जाकर देखता है। बाहर कोई खड़ा नहीं था या कोई डिलीवरी गाय नहीं था, बस एक ब्राउन बॉक्स रखा होता है जिसका कुछ लेबल नहीं होता, ना कोई कुरियर नेम, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यू ओपन द गेट, नाउ यू बिलोंग है। वो फटाफट वो बॉक्स उठाता है, इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। वो थोड़ा डर भी जाता है और ये भी सोचता है कि अगर उसके पेरेंट्स आ गए या किसी ने देख लिया तो और पंगा पड़ जाएगा। वो फटाफट बॉक्स उठाता है और सीधा अपने रूम की तरफ भागता है। जब वो बॉक्स ओपन करता है तो उसके अंदर 3 चीज़ें थी।
एक पुराना ब्लड स्टेन्ड ब्लैक मास्क, एक पेन ड्राइव और एक डिजिटल डायरी जिसमें लिखा था टर्न ऑन योर वेबकैम टुनाइट एट 3:03 AM अलोन। और साथ में एक मैसेज शो हुआ कि नाउ यू आर पार्ट ऑफ द गेम एंड डोंट ट्राई टू रन। इस पर ईशान हंसता है, मे बी नर्वसनेस की वजह से या पता नहीं उसे सच में बिलीव नहीं होता है। तो वो कहता है यार ब्रो ये तो पूरा ARG ऑल्टरनेट रियलिटी गेम लग रहा है, इट्स सो कूल। एंड कहते सही है यार, फन कंटेंट होगा यूट्यूब के लिए। लेकिन उससे क्या पता था कि ये कंटेंट नहीं कॉन्सिक्वेंस था। और जैसे ही रात होती है वो सबका वेट करता है सोने का। वो अपने रूम में चला जाता है खाना पीना खा के और 3 बजे वो उठ जाता है। फटाफट अपना लैपटॉप ऑन करता है, पेन ड्राइव लगा चुका होता है एग्जैक्टली 3:03 पे वो ओपन करता है और एक वीडियो आती है कि यू स्लीपिंग फ्रॉम द लास्ट नाइट एंगल विंडो से। अब वो वीडियो देख के वो परेशान हो जाता है, उसका सिर घूम जाता है क्योंकि वो वही था उस वीडियो में सो रहा था। उसे लगा कि मैं तो देखा जा रहा है, बीन वॉच्ड। तो वो फटाफट उठता है, घर का सारी जगह चेक करता है, लेकिन वीडियो का एंगल सिर्फ घर के बाहर कोई देख ले सकता था और कोई नहीं, मतलब किसी ने तो उसको टैप किया था। नाउ नेक्स्ट नाइट एग्जैक्टली 3:03 पे उसका लैपटॉप खुद से ही ऑन हो जाता है, वेबकैम की लाइट जलने लगती है। फटाफट उठता है और अब वो डिजिटल डायरी ओपन करता है और उस पर लिखा था कि टास्क 1 ब्रेक योर बेडरूम मिरर टुनाइट और समवन एल्स विल बी ब्रोकन। ईशान जो ऑब्वियसली बहुत डरा हुआ था तो ये सोचता है कि यार ये नहीं करूँगा मैं, वरना तो ये कंटिन्यू होता रहेगा और आई डोंट नो व्हाट इज दिस। ईशान ने इग्नोर किया। फिर अगले सुबह वो नॉर्मली अपने वहाँ जाता है। फिर जब वो घर वापस आता है तो उसको न्यूज़ मिलती है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ऋषि, उसका एक्सीडेंट हो गया है। दो ही सेफ, पर हाँ उसको चोटें लगी है और उसको देखने फटाफट वो भागता है। उसे कहीं ना कहीं तो ये डाउट आ ही चुका था कि भाई ये क्या उन्होंने ही किया है। तो वो डायरी ओपन करता है, मैसेज आया होता है कि वी हैव ऑलरेडी वॉर्न्ड यू एंड नाउ वन मोर फेल, तुम और किसी करीबी को खो सकते हो। वो डर जाता है, वो फटाफट जाके वो ही करने लगता है जो उसको टास्क असाइन होता है। उसे अजीब टास्क मिल रहा होता है, लाइक burn a photo of your parents, write your name backwards on the wall with the blood। ठीक है, तो वो उसको समझ नहीं आता कि अपने खून से लिखूंगा तो सब परेशान हो जाएंगे। वो कैचअप वेचअप करके यूज़ करने लग जाता है। फिर आता है कि 1 घंटे के लिए रेड रूम स्ट्रीम देखो। रेड रूम स्ट्रीम देखना उसके लिए कुछ नया नहीं था, बिकॉज वो ऑलरेडी देख चुका था। पर जितनी ब्रूटैलिटी उस वीडियोस में थी या उस लाइव स्ट्रीमिंग में थी, उसने आज से पहले नहीं देखी थी और उससे देखी नहीं जा रही थी। टास्क चलते रहे, लेकिन सबसे स्केरी था कि जब उसे एक टास्क मिला जिसमें लिखा था डिग बिहाइंड योर हाउस यू विल फाइंड द अदर्स। अब उसकी ये हिम्मत नहीं थी, डिग करेगा तो घर पे सबको पता चल जाएगा। उसने इग्नोर किया, लेकिन 2 दिन बाद उसके बैकयार्ड में किसी ने ऑलरेडी डग किया हुआ था, जिसमें एक और ब्राउन बॉक्स था। अंदर एक फिंगर बोन था और एक छोटी सी डॉल ब्लड में लिपटी हुई। तो परेशान हो गया, उसे समझ ही नहीं आया कि भाई ये क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस डार्क वेब है या ब्लैक मैजिक है। वो परेशान हो गया। उसने अपने फ्रेंड को कांटेक्ट करने की कोशिश की जिसने उसे भेजा था, पर उसका कुछ पता नहीं, डिस्कॉर्ड से वो गायब ही हो गया था या चेंज कर लिया वो, उसे कभी दोबारा से बात ही नहीं हो पाई।
वो इतना पैरानॉइड हो गया कि उसने घर पे सबको बता दिया, घर के कैमरा टेप करवाए, फोन डिस्ट्रॉय किए, और भैया थे उसके जो पुलिस में थे तो उनको बताया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि ये बात किसी और को पता चले। उसने वो डिजिटल डायरी तोड़नी चाहिए, पर उसे लगता था कि कहीं उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है तो उसको या उसके घर वालों को कोई नुकसान ना करे। उन्होंने बहुत कोशिश की उसके भैया ने कि वो कहीं से VPN स्टोर या जो भी कोई है वहाँ का सोर्स पता चल जाए, पर कुछ नहीं मिला। हर रात एक प्लेयर बन जाता था किसी भी गेम का। इतना परेशान हो गया था कि उसने बोला कि प्लीज़ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस, प्लीज़ इसको ख़त्म करो, मेरे से ये बोर नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट डे उसको उसी डिजिटल डायरी में एक मैसेज आता है, देयर इज़ ओनली वन वे आउट, चूज समवन एल्स। उसमें लिखा था यार तो यू हैव टू सैक्रिफाइस, एक्सेप्ट इट, ये ट्रांसफर द कर्स। ये 3 ऑप्शंस आ रहे थे। सैक्रिफाइस करता तो किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता, एक्सेप्ट करता तो वो गेम खुद ही खेलता रहता, पर अगर ट्रांसफ़र करेगा तो उसको किसी को नेम करना पड़ता। उसे समझ नहीं आया, वो बहुत परेशान था। उसे लगा कि यार मैं किसी और को ट्रांसफ़र क्यों करूं, तो मैं सैक्रिफाइस नहीं कर सकता किसी और को भी, और खुद पे अब मैं उसे सह नहीं सकता। ईशान ने रेसिस्ट किया, लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसके भाई, माँ बाप, उन सबके चेहरे दिखने लगे। उसे समझ आया कि डिस्कॉर्ड में भी जिसने उसको लिंक भेजा था उसने भी उसको ट्रांसफ़र किया था ये। तो उसको और कोई समझ नहीं आता, लिखा था समवन क्लोज। और फिर उस मोड पर, जो पैनिक मोड और नर्वसनेस में, उसने अपने फ्रेंड ऋषि का नाम दे दिया। नेक्स्ट डे दैट सेम ब्राउन बॉक्स ऋषि के घर पे डिलीवर होता है और डायरी पे लिखा हुआ था, वेलकम टू द वॉचर्स, यू आर वन ऑफ अस नाउ। सी कहते हैं डार्क वेब सिर्फ एक जगह नहीं है, एक डायमेंशन है। एक बार उसमें घुस गए तो या तो तुम विक्टिम बन जाते हो या विलन। एंड नेक्स्ट टाइम कोई भी तुम्हें अननोन सोर्सेस से कुछ भी टेक्स्ट आए टू ओपन सर्टेन लिंक, प्लीज डोंट डू इट। वो कुछ भी हो सकता है, स्पेशली अगर उस पर लिखा हो फ्री। पर क्या सिर्फ डार्क वेब में ये सब चीज़ें होती हैं? नहीं, ब्लैक मैजिक भी होता है। और पंजाब के गांव में बहुत पुराने एक किस्सा है ब्लैक मैजिक का, जिसमें एक लड़की जो बहुत सुंदर थी उसकी डेथ होती है और फिर वो उसका बदला कैसे लेती है। To know the full story, click on these videos.